नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसेन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं बहुत पहले से पिछले कई महीनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम है शीर्षक से कुछ वीडियोस शेयर कर रही हूँ। तो जीना इसी का नाम में मैं ऐसे शख्सियत को लेती हूँ, ऐसे पात्र को, ऐसे कैरेक्टर को लेती हूँ जिनका बचपना या जवानी युवावस्था बहुत ही अभावग्रस्त था, बहुत ही ज़्यादा दुखद, परेशानियाँ, उलझनों से भरा पूरा था। और इतनी परेशानी कि उन्होंने कई लोगों ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और गलत कदम तक उठाया, लेकिन किस्मत से वो बचे। और बचने के बाद जब उनमें इतना आत्मविश्वास भर गया और भरने के बाद उन्होंने दुनिया और अपनी ज़िंदगी दोनों ही पलट के रख दी। आज उनके सामने एक नहीं, दो नहीं, कई मैंने वीडियोस भेजे और कई लोग, संसार भरा पड़ा है जिन्होंने चुनौती को स्वीकार किया और पूरा का पूरा समाज ही को एक नई दिशा और एक नई दशा दी, और उसके बाद दिशा भी और दशा दोनों सुधारी। और आज लोग उनकी प्रेरणा लेकर के चलते हैं, उनके पद चिन्हों पे चलते हैं। कितने कितने उनको उसके पुरस्कार से सम्मानित किया। जी हाँ, आज भी मैं ऐसी शख्सियत की बात कर रही हूँ जिनका भी बचपन भी बहुत अभावग्रस्त था। सुनिए उनकी बातें। मैं बात कर रही हूँ श्रीमती लक्ष्मी बरुआ जी की, जो कि एक उद्यमी भी है और समाज सेवी भी। आसाम का एक बहुत सुंदर ज़िला है जोरहाट, चाय बगान का है। तो उसमें राजसी ठाट-बाट तो लगभग ख़त्म हो गए थे और उसी में जोरहाट में ही 1949 में श्रीमती लक्ष्मी का जन्म हुआ। लेकिन एक आया, एक का आगमन हुआ, दूसरे का प्रस्थान हो गया। यानी जन्म होते ही इनकी माँ दुनिया से छोड़ के चली गई। पिता ने ही माँ का प्यार, बाप का प्यार, भरपूर प्यार दुलार दिया, लेकिन माँ की बात फ़र्क होती है। अब लक्ष्मी के पिता, जो कि बेटी की हर ज़रूरत का ध्यान रखते थे, उनके लिए पूरी दुनिया ही जैसी लक्ष्मी के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। मगर आर्थिक स्थिति ने लक्ष्मी के जो भी सपने थे, ख्वाहिश थी, जो एक चाहत थी, वो चकनाचूर करते हो रहे थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसकी बहुत सब तरीके से फरमाइशें पूरी कर दी जाए या फिर उनको ऐसी अच्छी ज़िंदगी दे दी जाए। खैर, कोई बात नहीं, पढ़ने में ये अच्छी थी, तो पिता ने किसी भी तरीके से इनको पढ़ाना शुरू किया। लेकिन उम्र के जिस पड़ाव में पिता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, यानी 15-16 साल की ही रही होंगी और अभी हाई स्कूल ही किया था उन्होंने, अपने पिता को भी उन्होंने खो दिया। अब उनके पास रोने के अलावा और चिल्लाने के अलावा कोई उपाय ही नहीं था। अंधेरी दुनिया लग रही थी उन्हें। तो परिजनों ने उनका साथ दिया। परिजनों ने उनका सिर अपने कंधों पे रखा, सर पर हाथ फेरा और किसी तरीके से उन्हें लावारिस न छोड़ करके उनकी सहायता की। अब परिजनों की भी आर्थिक हालत बहुत अच्छी तो नहीं थी, बहुत खुशगवार तो नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि वो अपने पैरों पे उनको खड़ा कर दिया और धीरे धीरे किसी तरीके से पढ़ाई पूरी की। लेकिन अब भाग्य ने किसी तरीके से पलटा लिया। मात्र 18-19 साल की थी, तभी उनका विवाह प्रभात बरुआ नामक एक ऐसे इंसान से हुआ जो कि उनके मेंटोर थे और उनके लिए भगवान के तरीके से पैदा हुए। उनके क्या, यदि ऐसा हो तो सभी के लिए एक भगवान स्वरूपी होते हैं। इन्होंने उसको पूरी दीक्षा शिक्षा के लिए उसको बाध्य किया, पढ़ाया, प्रमोट किया और उनको बीए तक उनको अच्छे से पढ़ाया। और 1973 में ये प्रभात बरुआ से शादी करने के बाद ही इनकी करवट जिंदगी जो कि बदल गई। और प्रभात, क्योंकि ना वो एक प्रगतिशील सोच के मालिक थे और लक्ष्मी को सुलझे हुए जीवन साथी, मेंटोर दोनों ही इनको मिल गए थे। और कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद 80 में जब जोरहाट के वाहना कॉलेज में से ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करने में ये कामयाब हुई, तब प्रभात ने उनको नौकरी करने के लिए प्रेरित किया कि बीए करने से कुछ नहीं है, खाली पढ़ाई का यदि फ़ायदा ना उठाया जाए तो फिर कोई वो नहीं है, लाभ नहीं है, कोई महत्व नहीं है, तो आपको कोई ना कोई नौकरी ढूंढनी चाहिए। तो फलस्वरूप लक्ष्मी जी को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंटेंट मैनेजर की नौकरी मिल गई। नौकरी के दौरान ही
कुछ चीज़ें जो थीं जो कि उनको भीतर तक चोट पहुंचाती थी, हिल जाती थी। वो अक्सर देखती थी कि जो आसपास की औरतें हैं, लाचार हैं या मजदूरी करती हैं, तो वो घंटों कर्ज लेने के लिए लाइन में खड़ी रहती हैं और उसके बाद भी उनको टका सा जवाब दे दिया जाता है कि आज नहीं मिलेगा, ख़त्म हो गया है पैसा या हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास जो ज़रूरी दस्तावेज होते थे वो नहीं होते थे। इससे वो बहुत परेशान होती थी और लाचार औरतों का गिड़गिड़ाना है, उनके आंसू जो कि है लक्ष्मी को बहुत दुखी करते थे, बहुत मतलब हिला देते थे। और जो कुछ भी वो औरतें कमाती थी वो उनके पति लोग जो कि ले लेते थे और उनको ज़रूरी खर्च नहीं करते थे। लेकिन बच्ची की शादी के लिए, मुंडन संस्कार के लिए या अन्य जो कि रिचुअल्स के लिए पैसों की जब ज़रूरत होती थी तो कर्ज उन्हें नहीं मिल पाता था। तो और यहाँ तक कि बच्चों की फ़ीस के लिए भी कभी कभी औरतों को, वहाँ की महिलाओं को चाहिए होता था, वो भी उन्हें नहीं मिल पाता था। मगर लक्ष्मी बैंक के नियम कायदे से क्योंकि बंधी हुई थी, वह चाह कर भी उनकी कोई भी मदद नहीं कर पा रही थी। और इन गरीब, अशिक्षित, लाचार और पीड़ा जो सह रही थी, उसके लक्ष्मी को बहुत प्रेरित किया और उन्होंने ठान लिया कि मुझे इनके लिए कुछ करना ही है। फिर लगभग 1983 में उन्होंने जोरहाट में के जरिए एक महिला समिति बनाई। इस समिति के जरिए उन्होंने काम करने शुरू किए और आर्थिक असुरक्षा के नए नए रूपों का उनको पता भी चला। और फिर आसपास के जो चाय बागानों में काम करने वाली औरतें के पास भी वो अपनी कोई बचत नहीं थी, क्योंकि मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि पति या घर वाले जो भी होती थी उनके सारी कमाई को झटके से ख़त्म कर डालते थे। अब क्या किया जाए, साहूकार से कर्ज लेना होता था, लेकिन कर्ज भी उन्हें ज़रूरी दस्तावेज की वजह से नहीं मिल पाते थे। खैर, इन महिलाओं की मदद करने के लिए वो आगे आई और लगभग 1990 में उन्होंने कनक लता महिला कोऑपरेटिव बैंक का शुरू किया। और रजिस्ट्रेशन के लिए लेकिन उन्हें 8 वर्षों तक कठोर संघर्ष करना पड़ा। और अथॉरिटी के लिए कम से कम 1000 सदस्य होने चाहिए और बैंक में भी 8 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 10 लाख कम से कम रुपए होने जरूरी थे। तो अब क्या किया जाए, पर इरादा यदि नेक हो तो फिर क्या है, कारवां अपने आप बनता चला जाता है। अब ठीक है, घरेलू स्त्रियों ने अपनी जमा पूंजी भी निकाल कर कोऑपरेटिव के शेयर को खरीदे। उन्होंने उनके बैंक से शेयर को खरीदना शुरू किया और करीब करीब 7-8 साल बाद ही 8 साल बाद ही लक्ष्मी के कोऑपरेटिव बैंक में पंजीकरण होने लगा। अगले ही माह उनके बैंक में करीब करीब 8,45,000 कुछ रुपए थे, यानी लगभग 9,000 के आसपास, 9 लाख के आसपास हो गए थे। और 1,000 की सदस्यता की जगह इनके पास 1,500 सदस्यों की मतलब एक अथॉरिटी उनको मिल गई थी, इसमें शामिल हो गए थे। और फिर फरवरी की बात है 2000 में वह भी दिन आया जब भारतीय रिजर्व बैंक सबसे बड़ा बैंक होता है, उसमें कमर्शियल बैंकिंग संबंधी लाइसेंस लक्ष्मी जी को मिल गया। और पिछले 2 दशक करीब करीब 20-22 साल से सिर्फ महिला कर्मियों द्वारा संचालित इस बैंक में कम से कम 45,000 से अधिक खाता धारक अब बन गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर औरतें ही हैं। और अब तक 8,000 से अधिक महिलाएं और करीब करीब 1200-1300 जो कि महिला स्वयं सेवी समूह की हैं, उनसे लाभ उठा चुकी हैं। और पिछले साल बैंक का सालाना जो कारोबार था वो करीब 16 करोड़ था और उनका शुद्ध मुनाफा लगभग 30 से 35 लाख रुपए रहा। हजारों गरीब महिलाओं की जिंदगी को सहारा देने वाली लक्ष्मी बरुआ जी को देश ने इस वर्ष पद्मश्री से नवाजा है, उससे सम्मानित किया है। तो देखिए कितना इंस्पायर करता है। बचपन दुखी था, माँ नहीं थे, बाप की जब ज़रूरत थी, पिता की जब ज़रूरत थी वो भी नहीं रही। किसी के पास तो देखिए माँ बाप भी नहीं होते, पैसे भी नहीं होते, पढ़ाई भी नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं। क्या, क्यों, कैसे? क्योंकि उनके पास एक जुनून है, उनका एक सपना है, उनका हृदय मानवता से लबरेज है, वो कुछ करना चाहती और कर बैठते हैं। तो हम और आप भी कभी निगेटिव ना सोचें, हमेशा अच्छा भी पॉजिटिव रहें। तो देखिए रास्ता तो खुलेगा ही किसी भी तरीके से, बस हमको लक्ष्य अपना तय करना है और वहाँ तक पहुँच जाना है। जुनून होना चाहिए कुछ करने का। तो बस आज मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ।
फिर कभी आपके साथ जीना इसी का नाम में कोई एक कैरेक्टर लेके ज़रूर आऊँगी। नमस्कार, थैंक यू।